You're watching Shravane Mukti channel. जय जय श्री राधे श्याम निताई बोल हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार भुवन मंगल प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आस्वादन करेंगे। बहुत लोग उनके जीवन चरित्र संबंध में पूर्ण रूप से जानते नहीं है। खैर हम भी जानते नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक हो हम हमारे आचार्यों ने, हमारे महत्पुरुषों ने जिस तरह से उनके गुणानुवाद किए हैं, उनके गुणानुवाद किए हैं, उनके चरित चर्वन उच्छिष्ट हम ग्रहण करके उनके जो वर्णन तदनुसार हम कुछ चरित चर्वन आप लोगों के सामने थोड़ा सा परिवेशन करने का प्रयत्न करेंगे। है तो दिव्य भगवान की कथा, अमृतमय कथा है, ये तो साधारण कथा नहीं है। देखने में लगता है प्राकृतिकवाद, मनुष्यवाद, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान की कथा है, दिव्य चिन्मय आनंदमय। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की जो अमृतमय कथा, ये तप्त जीवन को शांत करने वाली है। तापित तो जीवन, हम जो ताप से ताड़ित हैं, ये ताप दुख से हम ताड़ित हैं। ये सब जीव, जब भी जीव जन्म लेता है वो एक दुख के गाठरी माथे में लेकर के जन्म लेता है। ये प्राणी मात्र, ये आप हम नहीं है, प्राणी मात्र ही एक गाठरी माथे में लेकर जन्म लेता है, इससे मुक्ति नहीं। जब माथा दर्द हो जाता है तो क्या करते हैं हम? मतलब गाठरी माथे में लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? माथा दर्द हो जाए तो कंधे में लेते हैं, गाठरी हमको ले जाना है। फिर ये कंध दर्द हो जाए तो यहाँ ये कंध में लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो फिर दर्द होता है तो क्या करेंगे? तो पीठ पे लेते हैं। तो पीठ दर्द हो जाता है तो फिर माथे में लेते हैं, हमको लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही ये दुख अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। ये दुख का गाठरी, इससे मुक्ति नहीं। आप ये मत सोचिए हमारा धन नहीं, हमारे निजी जन नहीं, बा हमको सहानुभूति करने वाला कोई नहीं, या कैसी भी हो, हम दुखी मानते हैं। हर व्यक्ति दुखी, जो अरब खरबपति है ना, वो भी दुखी है, महान दुखी है। क्योंकि हम धन से दुखी, तो वो तन से दुखी, वो तन से दुखी, तो ये परिजन से दुखी, वो परिजन से दुखी, तो ये मन से दुखी। दुख मिलेगा ही, निवृत्ति नहीं। आपका धन है, पैसा है, हमारा धन नहीं, इसलिए हम दुखी। दुख तो है ही है, कहीं जाओ कैसे भी जाओ, सब दुखी। भगवान क्या करेंगे? सब दुखी। संसार में सब दुखी। किसी का पुत्र नहीं है, दुखी। और किसको
पुत्र से दुखी, पुत्र नहीं है दुखी, और किसी को पुत्र से दुखी, पुत्र ऐसे दुष्ट निकला जो माता पिता को दुख का कोई ठिकाना नहीं है, पुत्र से दुखी। किसी का कन्या नहीं तो कन्या, वो इसके कन्या से दुखी। किसी का कन्या के शादी नहीं होती है इसलिए दुखी, और किसी कन्या का शादी हुई है इसलिए दुखी। ऐसा घर मिला जो वहां दुखी हो रह रही है, दुखी। किसी का धन नहीं है इसलिए दुखी, और किसी का धन है और वो भयभीत है, कभी छापा लग जाए, कब क्या हो जाए, छापा लग गया, अब चिंता है, अब क्या करेंगे, अब है ना। कोई पतला है, वो मोटा होने के लिए कोशिश करता है, दुखी। कैसे विटामिन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, भाई मोटा होते ही नहीं। और कोई मोटा है पतला होने के लिए दुखी, कैसे पतला हो जाए, पतला होने का डाइट कंट्रोल करते हैं, भाई इच्छा रहती भी खा नहीं सकते, हमको पतला होना है, पतला हो नहीं पाता, मोटा ही होते जाता है, दुखी, है ना। किसी का नौकरी नहीं है दुखी, और कोई नौकरी से दुखी। किसी का नौकरी से ट्रांसफर नहीं होता है इसलिए दुखी, किसी का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए दुखी। सब संसार दुखी, कहीं ना कहीं वो दुखी। भगवान क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे। ये तो ग्राम्य कथा, थोड़ा चुटकुला सा। एक व्यक्ति वो बड़े स्त्रीण है, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम रखती है, पति के बिना 1 मिनट रहना उनके लिए भारी पड़ता है। तो पत्नी पितरालय में जाएगी, खबर आ गई है, वहां भेजना जरूरी है, कोई अनुष्ठान है। तो बड़ी दुखी होकर क्या करेंगे, गए हैं स्टेशन में पत्नी को पहुंचाने के लिए। तो ट्रेन आने में देर है, अब इंतजार कर रहे हैं, दुखी रो रहे हैं, पत्नी जा रही है। इतने में देखते हैं बगल में एक व्यक्ति, वो भी रो रहा है, उनके बगल में एक स्त्री खड़ी है। तो ये सोचा है, भाई ये भी अपने पत्नी को विदाई करने के लिए आए हैं, ये भी हमारे जैसे दुखी है, चलो ये हम लोग एक ही हैं, वो भी दुखी, हम भी उतना बात करके समय को बिता लो। तो ये जाके, वो था किसी का दूसरे का पत्नी, वो सोचे उनका ही पत्नी, बगल में से स्टेशन में ठहरा रहता है, तो सोचे उनकी पत्नी, उनके लिए रो रहे हैं। तो जाके कहते हैं, भैया क्या आपकी पत्नी इस ट्रेन में जा रही है इसलिए आप रो रहे हैं? बोले नहीं। तो आप रो क्यों रहे हैं? बोले हमारी पत्नी इस ट्रेन में आ रही है इसलिए मैं रो रहा हूं। उसके पत्नी आ रही है इसलिए वो रो रहा है बेचारा, देखो पत्नी से दुखी। तो ये संसार है, सब दुखी। यहाँ सुख पाने का कोई इच्छा नहीं रखना। समस्त जितना फिलोसफर है, जितना फिलोसफर है, सब इकट्ठा होकर के जो संसार में सुख पाने का क्या उपाय है ना। तो समस्त फिलोसफर एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में आ गया, बोलते अगर तुम सुख पाना चाहते हो तो सुख पाने का इच्छा नहीं रखना। मानो तुम मान लो जो हमको सुख मिलेगा नहीं, सुख हमको चाहिए नहीं, तो जाकर तुम सुखी हो सकते हो। यहाँ सुख है नहीं। अनित्य वस्तु, सत्य वस्तु जो आत्मा है, उसको कभी सुखी नहीं कर सकता है। सुख तो एक पत्र भगवत चरण में है। जब तक जीव संसार माया मोह से मुक्त होकर के भगवत चरण सानिध्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब तक उस दुख से निवृत्ति नहीं, चाहे कितना भी प्रयत्न करो। हाँ, किंचित समय के लिए थोड़ा चमक दमक, ये किंचित समय का, लेकिन ये भी दुख का ही कारण है। मिथ्या वस्तु, अनित्य वस्तु, ये कभी स्थायी सुख देने में असमर्थ है ना। तो ये संसार जो दुखमय है, सबसे जीव को भ्रमित करता है, जो आगे हमको सुख मिलेगा ये आशा लेकर के वो दिन व्यतीत करता है। बस ये सबसे बड़ा भूल है। साधक जीवन में भी ऐसा ही होता है। साधक लोग जो भजन करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, फिर आगे चल के हमारा बेटी को शादी करा देंगे, बेटा को तो कोई काम धाम लग जाएगा, फिर हम लोग मियाँ बीबी वृंदावन में आकर खूब भजन करेंगे। स्वप्न दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। आगे और झमेला हो जाएगा। पुत्र शादी कराओगे, कन्या शादी करोगे,
पोता पोती हो जाओगे, देखोगे उनका माया मोह ममता में तुम ऐसे बंध जाओगे। पहले थोड़ा नाम करने का मौका मिलता था, फिर वो भी नहीं मिलेगा, देखोगे उसमें तुम कब फंस गए हो, है ना। तो सबसे उत्तम समय है वर्तमान, आज के दिन, अभी के दिन, इस समय जो चल रहा है हमारे सामने, ये सर्वोत्तम समय है। काल के लिए इंतजार मत करो, जो बीत गए वो आने वाला है नहीं है? और सामने काल का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अभी चलना शुरू कर दो। कुछ भी हो जाए, मुख में नाम करो, प्रभु के चिंतन करते रहो। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। काल जो होगा सो दिखा जाएगा, आज के समय तुम वृथा मत गमाओ। ऐसे तो महाप्रभु के अमृतमय कथा ये तप्त जीवन को शांति प्रदान करने वाला है। एकमात्र हरि कथा ही तप्त जीवन को शांत करने का एकमात्र मार्ग है, हरि कथा श्रवण, है ना। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है ये हरि कथा। ये साधारण प्राकृतिक मनुष्य जीवन के गाथा नहीं है, ये भगवान के अमृतमय प्रेम कथा है। तो महाप्रभु ऐसे भौम लीला करने आए हैं, चिन्मय है, दिव्य है, आनंदमय है, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, ये मन बुद्धि के अगम्य, ये एक पत्र कृपा साध्य, एक पत्र अनुभव विद्ध। अनुभव के द्वारा प्रभु की कृपा से जान सकते हैं, नहीं तो बुद्धिमत्ता के द्वारा, विचार के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा वहां प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। अगर वो लीला आपको आस्वादन करने का किंचित मात्र आपके भीतर प्रिया है, तो अहंकार अभिमान छोड़ करके प्रभु के चरण में समर्पित हो जाइए। प्रभु तुम रक्षा करो, तुम कृपा करके हमको तुम्हारे चरण कमल में, हमको निज शक्ति, निजी बल पर हमको खींच लो तुम्हारे चरण प्रांत में। इस तरह से प्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीता में भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, अर्जुन तुम उनके शरणागत हो जाओ। तुम्हारी चेष्टा से कुछ होने वाला है नहीं, ये तुम अभिमान करते हो, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम भजन नहीं होता हमको भजन करेंगे, ये भी अभिमान। क्या भजन करोगे तुम? भजन करने वाले कौन होते हो? प्रभु कराएंगे तो हो सकता है, पलक में कहां से बहा के कहा कौन कार स्रोत कहां ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कौन भरोसे में तुम समय व्यतीत करते हो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छो, अर्जुन कायमन वचन से तुम प्रभु के शरणागत हो जाओ। अहंकार को छोड़ो, जानो जो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जान करके शांत होकर देखते रहो। फिर प्रभु कहते हैं फिर गीता में मच्चित्त सर्वदूर गणिमत प्रसादा तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। अर्जुन मैं तुमको फिर कहता हूं, सुनो, तुम हृदय में हमको धारण करके मेरे तुम्हारे चित्त वृत्ति को हमारे चरण में स्थापना करके हृदय में हमको धारण करके बैठे रहो, देखते रहो। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। मेरी कृपा तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं, होने वाला है नहीं, हो नहीं सकता है। मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानते हो, तुम अगर सोचते हो हम कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, न श्रेष्ठसी, तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को संभाल नहीं पाओगे, इसीलिए तुम समर्पित हो जाओ। तो इस तरह से जो भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो प्रभु की कृपा से ही वो लीला रस, वो प्रेम रस, उनकी कृपा से किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं, नहीं तो ये अगम्य विषय है। तो महाप्रभु हमारे वो दिव्य लीला कर रहे हैं। अभी गृहस्थाश्रम विद्याभ्यास करके, गृहस्थाश्रम करके आप महाप्रभु अपने प्रकाश में आए हैं, अपने स्वरूप प्रकट करके दिखा रहे हैं सबको, देखो मैं कौन हूँ। भगवान सब अपने भक्तों को बुला बुला करके महाप्रकाश में दिखा रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ,
सब अपने अपनी उपासना अनुसार भगवान के वो स्वरूप दिख रहे हैं, अपने इष्ट को देख रहे हैं, सच्चिदानंद भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रदर्शन करा रहे हैं महाप्रभु। ऐसे अब सब जान गए हैं जो ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये अखिल रसामृत सिंधु भगवान पुरुषोत्तम आए हैं। ये कलियुग ये धन्य है, जो हम भी धन्य है जो कलियुग में जन्म लिए हैं, क्योंकि इस कलियुग में जो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का जो हमको मौका मिल रहा है, और कोई युग में ऐसा होना संभव नहीं है। बाधा तो बहुत है लेकिन कृपा भी बहुत है। दूसरा युग में भगवत प्राप्ति इतना सहज नहीं है, लेकिन कलियुग में बहुत सहज है, लेकिन कठिन भी है। सहज माने ये मन को, दुर्बार मन को विषय से निवृत्त करके भगवत चरण में लगाना, ये बड़ा दुर्बार है। माया मोह ममता नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि दुख दैन्य दारिद्री उपाधि आकर के घेर लेता है, जहां जाकर के मन को किंचित मात्र पलक के लिए मन को संसार विषय से हटा करके भगवत चरण में संलग्न करने में समर्थ हो जाता है जी। पलक के लिए भी संभव नहीं होता है, इतना कठिन दुर्बार है, लेकिन है बहुत सरल। हरिनाम संकीर्तन भगवत नाम यही एकमात्र आधार है, लेकिन वो भी करने के लिए हम तैयार नहीं है, वो भी करने के लिए तैयार नहीं। केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम, लेकिन वो भी हम करने के लिए तैयार नहीं। कुछ होने का भय नहीं, कुछ जाने का भय नहीं है। बोले हमारा समय नहीं, समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा मुंह क्यों बंद है भाई? तुम तो काम कर रहे हो ना, काम करते हो इंद्रिय के द्वारा, तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? अखंड नाम रटते रहो। अच्छा लागे ना लगे कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी आदि व्याधि उपाधि बाधा विपत्ति, कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हर स्थिति में मुख में नाम करते रहो, दिखा जाएगा जो होगा। प्रभु के नाम है तो प्रभु अवश्य हमको कृपा करेंगे ही। प्रभु के नाम सत्य है, हम प्रभु के नाम आश्रय करके हम बैठे हैं, उनके आश लेकर के नाम हमको प्रताड़ना नहीं करेंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं। हा? इसलिए अच्छा लागे ना लागे, मन लागे ना लागे, मुख से पलक के लिए भी नाम को छोड़ना नहीं। उठते बसीते खाइते शुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे हरि नाम करते हैं, बोलते देश काल नियम नहीं, समस्त सिद्धि उसके आ जाता है। लेकिन कलियुग की जीव दुर्भागा है, इसमें भी रुचि नहीं, इसमें भी इच्छा नहीं। अब कहते हैं हमारा समय नहीं मिलता है। कब समय मिलेगा? फिर रात में जाकर के माला लेके बैठेंगे, माला लेके बैठने से ही भजन होता है। बस ऐसा भजन नहीं होता है, एक विभ्रांति। माला है एक प्रक्रिया। नाम माला हाथ में लेने से ऑटोमेटिक नाम चलता है। माला छोड़ दो, देखना नाम बंद हो जाएगा। माला हाथ में लो देखना ऑटोमेटिक चलता रहेगा, अच्छा लगे ना लगे। ये माला के एक विशेष गुण है। लेकिन भजन तो नाम है। माला से नाम करने से नाम ज्यादा फल प्रदान करते हैं, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं है। नाम स्वयं शरत संपूर्ण शुद्ध बुद्ध समस्त फल दान करने में समर्थ हो। कैसे भी ले लो, मुख में नाम रटते रहो, काम करते रहो। इसीलिए माला लेके बैठोगे रात में जाकर के, अब सारा दिन काम कर रहे हो, आस लेके बैठे हो, जाकर के हम भजन करेंगे। परिश्रम करके घर में गए, स्नान दान करके थोड़ा माला लेके बैठे, सारा दिन परिश्रम, निद्रा आ गई, एक फेरा माला भी, एक राउंड भी होना संभव नहीं है, निद्रा आ गई, चलो काल। इस तरह से काल हमारे कीमती समय को अपहरण करके ले जा रहा है। हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हमारे कोई चेतन नहीं है ना। इसलिए समय का इंतजार नहीं। अच्छा लागे ना लागे, मुख में नाम रटने का कोशिश करो। ये सरल उपासना पद्धति है। कलियुग में केवल हरिनाम, मुख में हरिनाम। महाप्रभु आप ये प्रेम धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रचार में लगे हैं। इधर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर और जितना भक्त वृंद है सबको आदेश किया है, घर घर में जाकर के हरिनाम प्रचार करो। जाते हैं कीर्तन लेकर के। उस समय तो प्रेम धर्म का बहुत ही अवनति, प्रेम धर्म कोई उसमें प्रचार था ही नहीं। नाना प्रकार पाखंड धर्म बता करके घेर लिया चारों ओर से। ऐसे ही तो बंगाल जो है थोड़ा
देवी उपासना में ज्यादा रुचि लेते हैं। बंगाल जो है ना, वहाँ देवी उपासक ज्यादा है, देवी में ज्यादा रुचि लेते हैं। तंत्र फंत्र ये सब विषय में उनकी ज्यादा रुचि है। इस समय ऐसे ही प्रबलता चारों ओर, देवी उपासना, तंत्र उपासना, शूद्र देवताओं का आराधना, शूद्र वस्तु भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए नाना प्रकार उपासना पद्धति अपनाते हैं। हरिनाम करना कुछ जानते ही नहीं है। महाप्रभु कहे जाओ जाओ घर घर में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करो। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों एक ग्रुप बनाए हैं उस और मंडली लेकर के, और ऐसे मुरारी मुकुंदो आदि जो है ये अलग ग्रुप, ऐसे ग्रुप बना करके भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, जानते ही नहीं है। घर में जाते हैं हरिनाम करते करते, सब थाली में भिक्षा ले जाते हैं, चावल वाल जी भाई भिक्षुक आए हैं कीर्तन करके भिक्षा करते हैं ना, थाली में ले आते हैं चावल दाल भिक्षा लेने, हाथ जोड़ते हैं भिक्षा नहीं, ये भिक्षा नहीं। तो क्या चाहिए ना, हरिनाम करो, बोलो हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई सज्जन है तो हंस के बोलते अच्छा हरिनाम करेंगे, कोई दुर्जन है तो दो चार शब्द सुना देते हैं, क्या ये लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं, समय को खराब कर रहे हैं, आए हैं कहाँ से ये अवधूत कहाँ से आया है, ऐसे गलोज भी करते हैं, छोड़ते नहीं है, नाम प्रचार में लगे हैं। उस समय ये पाखंड धर्म मत के अधिक प्रबलता के कारण ये हरिनाम संकीर्तन कहीं तो खूब कम देखने में आता था, लेकिन अब व्यापक प्रचार के लिए महाप्रभु अपने पार्षद को भेजे, चारों ओर जाओ हरिनाम संकीर्तन प्रचार करो। और उस समय नवद्वीप में एक जमींदार था, उसका नाम था शुभानंद राय। शुभानंद राय राजा जैसे था, बहुत धन संपत्ति बहुत विशाल, उनके राजैश्वर्य बहुत था। नवाभूषण शाह के साथ भी उनका बहुत मित्र था, तो रहते थे। उनका दो पुत्र है, एक जन का नाम रघुनाथ, एक जन का नाम है जनार्दन। शुभानंद राय का दो पुत्र, एक रघुनाथ और एक जनार्दन, दो भाई। रघुनाथ का एक पुत्र उसका नाम है जगन्नाथ, और जनार्दन का एक पुत्र नाम है माधव। जनार्दन राय और माधव राय ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, संभ्रांत कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन क्या हुए, ये जगन्नाथ और माधव धन मदिमत्त होकर के, धन क्या होता है, धन के मनुष्य बुद्धि को विपर्जय करता है। अगर धन अधिक होता है, अपने प्रयोजन से अधिक होता है, अगर वो सदुपयोग नहीं होता है तो धन ये अवश्य दुरुपयोग करेगा। धन के द्वारा मनुष्य को मति भ्रम करके मनुष्य को विषय में कहाँ धकेल देते हैं, उस समय इसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। मदिरा आदि नाना प्रकार व्यभिचार, नाना प्रकार उन्मत्तता, जिसमें मत्त होकर के, धन के मद में मत्त होकर के, और धन सब प्रकार के भोग सुख देने में, भौतिक सुख देने में धन ही एकमात्र माध्यम है। धन है तो आप कोई भी भोग्य वस्तु पदार्थ आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी संसार में ऐसे भौतिक पदार्थ नहीं है जो पैसा होने से नहीं मिलता है। तो ऐसे ही अथाह संपत्ति पिता का, दादा का। फिर क्या हुआ, हुसैन शाह के समय दो जन को कोतवाल बना दिया। कोतवाल माने वर्तमान दारोगा कहते हैं हम लोग। ऐसे ही उस समय तो ऐसा नहीं था, ऐसे ही कोई काजी फाजी किसी को कोई पद देते थे, तुम ये एरिया जो है ये एरिया तुम शासन करो, इस तरह से कोतवाल बना दिए हैं जगन्नाथ और माधव को। बड़ा उद्दंडी, माने मदमत्त होकर के, धन मदमत्त होकर के, ऐसा कोई कुकर्म नहीं है, करते नहीं है। खून खराबा, लूट, जो भी व्यभिचार, कुछ भी। वो लोग जहां रहते थे गंगा के किनारे में, कोई वहां से जाते नहीं थे, संध्या के बाद उन्हें जाना मुश्किल था। ऐसे आप इधर सुने हैं, महाप्रभु सुने हैं, जो उधर दो बदमाश जगाई और माधाई, जगन्नाथ और माधव, उनका बहुत नाम है उस समय। बहुत नाम है उस समय, दादागिरी में बड़ा नाम है। तो सुने हैं
नित्यानंद प्रभु भी सुने हैं जो भाई ऐसे दो बदमाश ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन बड़ा उद्दंडी है, बहुत ही उद्दंडी और बहुत दुराचारी हैं, मनुष्य को बहुत सताते हैं, इसको मारना, उसको पीटना, उसको करना, जो मन चाहे कर देते थे। आप नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सुने हैं जो जगाई माधाई वहां रहते गंगा के किनारे में। हरिदास ठाकुर को कहते हैं, ये हरिदास ठाकुर ये दोनों को तो उद्धार करना है। हरिदास कहते हैं, देखो भाई उद्धार करो, जो भी करो भाई, हम वृद्ध है, ये तुम उद्धार करो तुम जा करके, भाई हमसे होगा नहीं उद्धार कार्य, जहां तहां भेज देते हैं, फिर वृद्धावस्था में फिर पिटाई खा के हम लौटेंगे, तुम जाओ उद्धार करने के लिए। बोले भाई चिंता मत करो, हमारे महाप्रभु हैं, हमारे महाप्रभु तो रक्षा करके, तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। अरे गुराह नवद्वीप में जानते हैं जगाई माधव बड़ा भयंकर, महाप्रभु के कान में भी पहुंच गया है। जगन्नाथ माधव नाम में बड़े उद्दंडी दो ब्राह्मण कुमार हो करके इस तरह से उद्दंडी है बड़े, महाप्रभु के कान में भी ये शब्द पहुंच गया। महाप्रभु सोच रहे हैं ये दोनों को अगर उद्धार नहीं करेंगे तो जाके ये नवद्वीप के शांति वातावरण, हमारे प्रेम धर्म प्रचार में बाधा आ जाएगी। किसी भी अवस्था में मन में चिंतन की इसको उद्धार करेंगे। और जगाई माधाई वो भी सुने हैं जो ऐसे निमाई पंडित जो है वो बड़े विद्वान है, हमारे नवद्वीप का ही है, लेकिन सुने उनके बहुत प्रभाव है, सारी रात कीर्तन करते हैं। तो भाई एक दिन चलो तो भाई कीर्तन सुनेंगे। जगाई और माधाई शराब पी करके कीर्तन सुनने आए। वो तो फटक बंद रहता है ना, भीतर तो प्रवेश नहीं, तो भीतर तो कीर्तन हो रहा और वो शराब पी करके मदमत्त हो करके नृत्य कर रहा है, बाबा 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 ऐसे। वो तो शराब पी करके नृत्य कर रहे हो, थोड़ी कीर्तन के आनंद में बाबा बाबा उसी में आनंद, हमको बहुत कुछ मिल गया, ऐसे करके नृत्य करके शराब पी करके ऐसे नृत्य करके चले गए। तो निमाई पंडित एक दिन स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान, अपने 2-4 मंडली लेकर के। जगाई माधाई शराब पी के एकदम मत्त होकर के, आंख लाल दोनों भाई। महाप्रभु देख करके तो आंख मनिया भाई, ना जाने क्या स्थिति होगी, ना जाने आप क्या दुर्दशा होगी, कहा नहीं जाएगा। दुर्जन है ना, दुर्जन का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। घूमते घूमते ए निमाई पंडित, महाप्रभु देखा ऐसा ना, क्रोधित हुआ नहीं। अच्छा है तुम लोग मंगल चंडी का गीत गा के खूब नाचते हो, अच्छा है, ये हमको बड़ा अच्छा लगा है, ऐसे मंगल चंडी का गान गाना। सुनो निमाई पंडित, तुम हमारे घर में एक दिन तुमको बुलाएंगे, हमारे वहां एक दिन ऐसे तुमको मंगल चंडी का गीत गा करके नृत्य करना है। महाप्रभु जी क्या फंदे में पड़ गए, यहाँ से खिसक जाओ, वही रकम खिसक जाओ यहाँ से, ऐसे कर। महाप्रभु तो ऐसे ऐसे करके कोई रकम गंगा स्नान में गए। हाँ बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न, तुम खूब कीर्तन करो, खूब मंगल चंडी के गीत खूब गाओ, हम एक दिन हमारे घर में तुमको बुलाएंगे, हमारे घर में तुमको इस तरह से नृत्य कराएंगे। बोल के तो बोल मदिरा पाई तो ऐसे ही मत है। चले गए, महाप्रभु आए हैं। फिर एक दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सोचे हैं भाई चलो जाए वहां। हरिदास ठाकुर जाना नहीं चाहते, बोलते नहीं भाई देखो महाप्रभु का प्रेम अवतार है, अगर ये दुष्ट रह जाएगा तो ये प्रेम धर्म प्रचार ये तो होगा नहीं, ये तो महाप्रभु जो पतित पावन अवतार, ये जगत में सब व्यर्थ हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं जो पतित पावन भगवान पतित पावन, ये तो दिखाना है ना, चलो। तो हरिदास ठाकुर भाई थे वहां तो गए हैं। बोलो कृष्ण लहो कृष्ण नाम, ये हरि बोल करते करते और दोनों निकले आंख लाल करके, कहां से आया रे ये अवधूत, बोल करके डंडा लाए, डंडा लेकर के पीछे पड़ गए और भागे कस के नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वृद्ध है, वो तो दम घुट रहा है, चल नहीं पा रहा, आ रहे हैं, रुक जा दिखा रहा हूं।
ठहर जा देखता हूँ क्या बोलना चाहता है, अभी डंडा से सब सिखाऊंगा। रुक। हरिदास ठाकुर बहुत कष्ट से ही गोली गली वो करके कोई रकम एक जगह करके लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, प्राण निकाल जाए। नित्यानंद तो बहुत अच्छा शरीर है, उसका तो उतना कष्ट नहीं हुआ। आए हैं फिर गाली गलौज कर रहे हैं हरिदास ठाकुर नित्यानंद बोल के, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। हम पहले बोल दिया जे ऐसे भाई बदमाश के पास हम नहीं जाना चाहिए। आज देखो हमारा अगर मिल जाता तो तुम तो भाग जाते और हमको तो डर नंबर का हमारा जीवन समाप्त कर देते। बताओ हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ और ऐसे प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु कहते देखो ये बात ऐसा नहीं है, ये तो उद्धार करना ही पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु जो पतित पावन, ये महाप्रभु के नाम पे कलंक आ जाएगा। हरिदास ठाकुर कलंक आ जाए तो करना ही पड़ेगा। बोले तुम जाओ पतित पावन नाम घोषणा करो, हमसे हमको माफ कर दो भाई, हम वृद्ध आदमी है, कभी डंडा दो चार पड़ जाएगा तो हमारा पतित पावन सब शक्ति सब समाप्त हो जाएगा। तुम जाओ। तो गए हैं महाप्रभु के पास। प्रभु ऐसे दो दुष्ट हैं, उनको तो ऐसे ऐसे सब स्थिति बता रहे हैं जो बड़े उद्दंडी है। थोड़ा प्रचार करने गए, कोई रकम प्राण हाथ में लेकर के जिंदा चले आए, नहीं तो आज तो प्राण संकट में हो जाता। हरिदास ठाकुर तो कह रहे हैं देखो ये अवधूत के साथ हमको प्रभु भेजना नहीं, ये अवधूत ये तो भाग जाता है और हम वृद्ध आदमी है, देखो अगर एक डंडा पड़ जाता पीठ में तो हमारे हालत खराब हो जाता। प्रभु हम ये अवधूत के पास साथ जाएंगे नहीं, पतित उद्धार कार्य करने के लिए इनको भेजो, आप जाओ, आपका पतित पावन शक्ति जो वो दिखाओ जा करके, हम वृद्ध आदमी हैं हमको छोड़ दो। है तो महाप्रभु हंस रहे हैं, बोलते हैं नहीं इसको तो उद्धार करना ही पड़ेगा। चलो कीर्तन मंडली लेकर के आप सजावट की है, नित्यानंद प्रभु और हरिदास आदि जितना मंडली सजा करके बड़े कीर्तन आनंद में मुखरित होकर के बड़े ध्वनि हो रही है, हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि, और शराब पी के मदिरा पी करके चूर होकर के दोनों सो रहे हैं, और कान के पास वो हरिनाम की ध्वनि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दोनों के एक जन को जगाई माधाई तो कोई रकम आंख, भाई क्या बवाल है, वहां क्या बवाल हो रहा है, तो चलो देखें क्या बवाल। तो जगाई, वो आया देखता है तो अरे भाई तो कीर्तन मंडली के वही अवधूत आया है। तो माधाई बोलते हैं बोल रे भाई कौन है, बोले भाई तो चाचा और बच्चे दोनों का भी संबंध, दो भाई चाचेड़ा भाई है। कौन है भाई, बोलते वही अवधूत आया है। फिर अच्छा क्या कहना चाहता है, बुलाओ। इस कीर्तन करते करते हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु आके हाजिर हो गए हैं। जगाई बोलते हैं भाई क्या चाहिए बताओ। तो बोलते हैं बोलो हरि नाम बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे। सुन करके तो एकदम आग बबूला हो गए हैं। अब माधाई आ गए, आ करके एक तो चपटा पड़ा था टूटा, अभी दिखाता हूँ तेरे को, अभी दिखाता हूँ, तो उस दिन भगाया आज फिर आ गया तेरे को दिखता हूँ मैं। ऐसा करके वो चपटा लेकर के मार दिया माथे में, और खूने खून लथपथ हो गया। और साथ एकदम सुदर्शन चक्र आकर के घूमते घूमते उसके तेज से चारों ओर एकदम सूर्य किरण जैसे एकदम आ करके मारने के लिए तैयार हो गया। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ते हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, ये पतित को उद्धार करना ही है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम ऐसा मत करो। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम सुदर्शन में भन करके वहीं पर चक्र चला रहे हैं। इधर महाप्रभु खबर हो गया, एक जन भागते भागते जा करके महाप्रभु को कह दिया, नित्यानंद प्रभु का मस्तक फोड़ दिया, खून से लथपथ हो गया। महाप्रभु कीर्तन मंडली लेकर आ ही रहे थे। इधर जानते हैं कुछ अघटन हो सकता है, हम जाएंगे, अघटन कुछ हो सकता है, हम जाएंगे, जाना पड़ेगा। तो भगवान है जानते हैं जो कुछ तो अघटन होना है, ऐसा होना है। तो जा करके महाप्रभु कीर्तन मंडली लेकर के एकदम आग बबूला होकर के
संहार करने के लिए संहार मूर्ति धारण करके आए हैं। और उनके वो तेज, ऐसे अद्भुत तेज देख करके, जैसे तेज से जैसे जल रहे हैं चारों ओर, जैसे अग्नि वृष्टि से जैसे सबको जला रहे हैं। जगाई माधाई घबरा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, प्रभु 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 ये दो पतित है, ये क्षमा कर दो, भिक्षा चाहता हूं, तुम पतित पावन, तुम जगतपति जगन्नाथ हैं, ये दोनों पतित को मैं भिक्षा चाहता हूं, इनकी प्राण भिक्षा दे दो, इनको रक्षा करो, इनको कुछ कहना नहीं है। प्रभु ये जो माधाई तो हमको मारा, लेकिन ये जगाई जो है ना, ये जगाई हमको रक्षा किया। दोबारा जब मारने के लिए आया, एक बार तो हमारा माथा फोड़ दिया, दोबारा फिर वो चपटा लेकर मारने के लिए आया, तो जगाई हाथ से रोक दिया। अरे माधाई ऐसा मत कर, ऐसे मत कर, सन्यासी तेरा क्या बिगड़ा है? अरे ठीक है, तू मानता नहीं है, लेकिन तेरे को तो कोई नुकसान नहीं किया। मैंने नित्यानंद प्रभु के संपर्क में आकर के उसका बुद्धि थोड़ा शोधित हो गया, थोड़ा सा स्वाभाविक हो गया। माधाई को इस तरह से समझाया, ये सन्यासी को अवधूत को मार के तेरे को क्या फल होगा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो माधाई तो उस समय मधुमत्त होकर के फिर रुक गया। तो महाप्रभु को कहते हैं, जो ये जगाई जो ये हमको रक्षा किया है, प्रभु इसको उद्धार करो प्रभु। तो महाप्रभु जगाई के ऊपर करुणा दृष्टि निक्षेप किए है। तू हमारे निताई को तूने रक्षा किया है, तूने हमारे निताई को प्राणदान किया है, आजा जगाई, तेरे को मैं अवश्य कृपा करूंगा। ऐसा कह करके जगाई को छाती में भर लिया। तूने हमारे अवधूत, हमारे नित्यानंद, हमारे प्राण, उसको तूने रक्षा किया है। तो महाप्रभु का स्पर्श पाते ही उसका अनादिकाल के जो संस्कार है, समस्त संस्कार धूल करके एक निर्मल अंतःकरण शुद्ध, एक नित्य सत्य सनातन, एक अद्भुत दिव्य आनंदमय स्वरूप प्राप्त हो गया। उसका हृदय का समस्त मायामल, माया जनित जितना मल है सब नष्ट हो गया, और सुंदर दिव्य एक भाव प्राप्त हो गया। खूब रोने लगे, चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु कितना अपराध किया, कितना पाप किया, जानते नहीं है प्रभु, अज्ञानी जीव तुम्हारा ही जीव, प्रभु उद्धार करो, प्रभु उद्धार। पूरा परिवर्तन हो गया, सब भूल गया। महाप्रभु के स्पर्श से अंतःकरण पूरा शुद्ध हो गया। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, उनके स्पर्श से तो कुछ रह सकता है और कोई माया रह सकता है। इस तरह से महाप्रभु उसको खूब कृपा किए। फिर आप महाप्रभु के दर्शन से माधव जो है, माधाई जो है, महाप्रभु को जो प्रहार किए हैं, उसका मन भी शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। आप चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु हम दोनों एक साथ पाप किए हैं, पाप कर्म किए हैं, ठीक है प्रभु, आपके तो पक्षपात नहीं, अब तो भगवान है, भगवान में तो कोई पक्षपात नहीं रहना चाहिए। इसको उद्धार किए प्रभु, हम पापी को क्या गति होगी, क्या हमारे उद्धार नहीं होगी प्रभु? प्रभु हमारे उद्धार नहीं होगी प्रभु। उनका हृदय शुद्ध हो गया। महाप्रभु का दृष्टि मात्र से ही दोनों पापियों का हृदय, ए माया क्या है, अंधकार क्या है, जैसे लाखों बरस तक कोई अंधकार घर है, लाखों बरस, लेकिन जब प्रदीप जलता है तो पलक में ही उजाला हो जाता है। इसके लिए ये नहीं जो लाखों बरस अंधकार है तो भाई इसको उजाला होने में समय लगेगा, लाखों बरस तक अंधकार है, बोले ना ऐसा नहीं, तो पलक में उजाला हो जाता है। लाखों बरस तक अंधकार रहने के कारण ये नहीं कि उजाला होने में समय लगता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये माया मलिन चित्त जो अनादिकाल, कौन काल का कोई ठिकाना नहीं, अनादिकाल से जीव ऐसे मायामय संसार चक्र में भ्रमित होकर घूम रहा है, अपने स्वरूप भूल करके, भगवत चरण भूल करके, वो आनंद पद भूल करके, एक मायाबद्ध जीव होकर के संसार चक्र में दुखी होकर के, त्रिताप ताड़ित होकर के, दावानल पीड़ित होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। लेकिन ऐसे भगवत कृपा से
बहुत पुरुष की कृपा से पलक में ही वो हृदय उजाला हो सकता है। इसके लिए ये नहीं जो अनादिकाले बहिर्मुखता, इसलिए बहुत समय लग जाएगा हृदय जो इसको उजाला होने के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवत सत्ता है ना, ये माया है क्या, एक अंधकार है, आवरण है। जब भक्ति रूप प्रदीप जब प्रज्वलित हो जाता है, पलक में उजाला हो जाता है। ऐसे महत कृपा से जब उसके अंदर भक्ति रहता बीज रोपित हो जाता है, तो तभी उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसके लिए ये नहीं जो बहुत समय लग जाएगा। कोई कोई कहते हैं जो हमारा न जाने कितना जन्म लग जाएगा, इतना जन्म लग जाएगा, हम पापी है, तापी है, हमारा क्या भक्ति होगी, हमारे क्या प्रभु में प्रेम होगा, क्या हम प्रभु का दर्शन, ये बात है नहीं। वो भगवत सत्ता तो भगवान का ही है। ये अंधकार है, माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, जब वो सूर्य जब प्रकट हो जाता है भीतर में, जब महत्पुरुष की कृपा से उसके भीतर में भक्ति रूप प्रदीप प्रज्वलित हो जाता है, तो माया मलिनता चित्त जो है वो पलक में उजाला हो जाता है, तो कहाँ भग जाएगा। ऐसी जगाई माधाई का हृदय शुद्ध हो गया, आप दिव्य भक्ति किरण से उज्जवलीकृत हो गया हृदय वृत्ति। रो रहे हैं महाप्रभु के चरण पकड़ करके, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु हमको उद्धार करो, हमको उद्धार करो, हम भी तुम्हारे संसार के सृष्टि के एक जीव है, प्रभु हमारा ही भाई है, उसको तुमने कृपा किया, हमको तुम कृपा नहीं करोगे। महाप्रभु तेरे को कृपा नहीं करूंगा, तू हमारे नित्यानंद हमारे भाई का तो अंग में तू प्रहार किया, तेरे को मैं तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। फिर महाप्रभु तो खुद अपने अंचल फाड़ करके पट्टी तो बांध दिया पहले ही, फिर बोले नहीं तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु आ करके महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु ऐसा तो होगा नहीं, ये मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। बोले क्या भिक्षा? नहीं, ये पतित जो है इसको मैं भिक्षा मांगता हूँ, तुम इसको उद्धार कर दो, तुमको उद्धार करना ही पड़ेगा। तब महाप्रभु तो करना ही था, जा मेरे श्रीपाद जब कह रहा है क्षमा कर दिया, महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति ना है, कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार ना जाए खोए। महत कृपा, ऐसे बहुत पुरुष का अनुकंपा हो गया, कृपा हो गया। तब महाप्रभु फिर माधाई को भी छाती में भर लिया, उसका अनादिकाल का अज्ञान अंधकार जातो अंतकरण वृत्ति शुद्ध हो करके एक दिव्य आनंदमय स्वरूप में उद्भाषित हो गया। फिर जाकर के दोनों आप रो रहे खूब जम के। जब मनुष्य का जब चेतन जब जागृत होता है, तब वो अपने निज कर्म के कारण, कृत कर्म के कारण एक एक कृत कर्म चिंतन करके खूब रोता है, खूब हाय रे हमने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन जब तक वो चेतन नहीं होता है तब तक ऐसा होना संभव नहीं है। ये तो कृपा सापेक्ष हो, जब कृपा होती है तभी जाके रोते हैं, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। तो अब जगाई माधाई प्रभु के चरण में समर्पित हो गए हैं। प्रभु कहते चलो हमारे घर चलो, आप सब भक्त मंडली लेकर के जगाई माधाई को लेकर के महाप्रभु अपना घर जा रहे हैं। आप देखें महाप्रभु क्या लीला करते हैं, हम लोग भी चलेंगे महाप्रभु के साथ, वो अपना घर में देखें क्या लीला करते हैं। तो कल हम लोग फिर चलेंगे महाप्रभु के साथ। हाँ, आप लोग भी चलिएगा, हम लोग महाप्रभु के साथ चलेंगे। तो क्या लीला करते हैं, जैसे हमारा भी नंबर आ जाए उसमें, भीड़ के अंदर अगर हमारा भी नंबर आ गया तो बहुत सुंदर। जय जय श्री राम। दर्शन जो हमारे रामकृष्ण पंडित बाबा एक पुरुष चरण किया था दर्शन के लिए, तो उनको शिक्षा दर्शन करा रहे हैं ठाकुर जी। ये तो महामंत्र तब करते हैं, लेकिन कोई कोई पुरुष चरण भी क्या जरूरत है क्या दर्शन के लिए? पुरस्चरण तो सकाम होता है, निष्काम पुरस्चरण नहीं होता। पुरस्चरण होता है कोई एक कामना लेकर के। प्रेम प्राप्ति के लिए तुमको तो हरिनामी करना पड़ेगा। इसीलिए भगवत दर्शन के बाद भी माला करते। माला करने की क्या जरूरत है, भगवत दर्शन तो हो गया।
सिद्ध हो गया तो क्या ना, वो प्रेम प्राप्ति के लिए माला, ये प्रेम प्रकाशक। और जो पुरस्चरण है मंत्र, वो है स्वरूप प्रकाशक, भगवान के स्वरूप को प्रकट करते हैं, उनके स्वरूप दर्शन करने। लेकिन वो सेवा प्राप्ति के लिए और प्रेम प्राप्ति के लिए हरि नाम ही करना पड़ेगा। कोई भी संकल्प, जैसे हमको ये सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम के लिए तुमको हरि नाम करना पड़ेगा शरणागत होकर। Subscribe to our YouTube channel.